वेलकम टू नोटिफिकेशन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 3। ओके, वी हैव कंप्लीटेड विद अवर थर्ड चैप्टर जो कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। अब आते हैं हम प्रॉब्लम सेट पे। सो प्रॉब्लम सेट जो है स्टैंड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ योर अलजेब्रा। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको एग्जाम में आएंगे उसमें कम से कम एक क्वेश्चन आपके कोई भी चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट से आता ही है। ठीक है, तो वी हैव टू बी थोरो विद इट और हमें इसको भी साथ साथ में चैप्टर के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, सो कमिंग टू द प्रॉब्लम सेट 3, तो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक अल्टरनेटिव एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसमें से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और कोई भी 4 ऑप्शंस में से कुछ एक वैल्यू एक आंसर टिक करना होगा एंड फॉर दैट यू विल गेट 1 मार्क्स। ओके, सो ये एग्जाम में भी सेम ऐसे ही फॉलो होने वाला। सो लेट्स हैव अ लुक किस तरह से हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और इसके 4 एमसीक्यूज या फिर अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द सीक्वेंस -10 -6 -2 एंड 2 और फिर आगे डॉट 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 कंटिन्यूड। इसमें से कौन सा रीजन नीचे का वैलिड है? एक इज एन एपी रीजन क्या है? d इज इक्वल टू -16। इज एन एपी रीजन क्या है? d इज इक्वल टू -4। इज एन एपी रीजन क्या है? d इज इक्वल टू 4 इज नॉट एन एपी। तो इसमें से चारों में से कोई एक आपका करेक्ट अल्टरनेटिव होने वाला है। तो फॉर दैट अगर हमें चेक करना हो कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो फॉर दैट हमें क्या चाहिए? किसी भी दो टर्म के बीच किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या इसमें सेम है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज t2 minus t1, that means what? -6. Okay, let me write it over here in a side. Okay, that is -6 and minus of -10. Okay, now as we know minus minus gets plus, so for that -6 plus 10. Okay, -6 plus 10 and this that gives you what? Minus plus is minus, again 10 minus 6 is 4 and sine of 4. ठीक है, तो you will get the difference as 4. And for the next one, इन दोनों के बीच का difference again you can check, that is what? -2 minus of -6, so that is again -2 plus 6 and that gives you the value as, that again gives you value as -2 plus 6 and the value is what? Again 4. Okay, and the last one, so here the difference is 4 and for the last one you can obviously find out -2 t2 minus t1, that is 2 minus of -2. So as we know minus minus gets plus, so 2 plus 2 that is again 4. The difference here is, you can find out the difference is common in all between all the consecutive terms और क्या है? सब में क्या है? 4 है। तो कौन सा राइट ऑप्शन दिख रहा है? तो एक AP है, the sequence is an AP। ठीक है, रीजन क्या है? d is equal to what? 4। ठीक है, तो all you have to do is की ओके, तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे? ये आपका सेकंड जो आंसर है वो राइट है। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू टिक इट, ऐसे बी को आपको टिक करके आंसर नहीं बताना। ठीक है, ऑल यू हैव टू राइट इज एग्जाम में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसका राइट करेक्ट अल्टरनेटिव क्या था? बी। ओके, एंड द होल स्टेटमेंट, व्हाट इज द होल स्टेटमेंट? दैट इज इन एन एपी। ठीक है, इज एन एपी और ये एपी है और जो भी रीजन था एज इट इज आप कॉपी कर दोगे। ठीक है, दैट इज d is equal to 4. I am not writing the reason part. तो आपको क्या करना? सेम एज इट इज सो कॉपी कर देना एंड दैट्स इट। अगर आपका ये करेक्ट है तो एग्जाम में यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दिस। ओके, दिस इज रियली सिंपल, यू जस्ट हैव टू बी थोरो विद योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP are, so they have asked you for the first 4 terms. Okay, whose first term is -2 and the common difference is -2. तो हमको क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट टर्म जो है वो -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है, तो आगे के 4 टर्म्स हमको बताओ। ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला डेफिनेटली, दैट हम लोग क्या करते हैं? t1 plus d, t2 plus d। ओके, तो एज वी गो ऑन तो वी नो दैट t1 क्या होता है आपका? t1 इज योर -2। ओके, देन t2 इज व्हाट? t2 इज इक्वल टू t1 plus d, दैट मींस व्हाट? t1 plus d, t1 क्या है आपका? -1 -2। ओके, प्लस ऑफ अगेन d क्या है आपका? अगेन -2। अब इससे क्या मिलेगा हम लोग को? सोल्यूशन प्लस माइनस माइनस हो जाता है एंड -2 ओके, इनका करेंगे एडिशन हम। -2 इज व्हाट बिकम्स व्हाट? -4। ठीक है, तो एज वी सी फर्स्ट टर्म -2 है, सेकंड टर्म -4 है, तो यू कैन सी कि ये वाला एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें सेकंड 0 है
और ये 4 है तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड टर्म दैट इज T3। अब T3 के लिए आप क्या करोगे, T3 इज इक्वल टू व्हाट, T2 प्लस D, ठीक है। अभी T2 क्या आपका -4 और D क्या आपका दैट इज -2, तो इन दोनों को प्लस करोगे, दैट मीन्स व्हाट, -4 -2, इतना होता है माइनस माइनस प्लस 4 + 2 = 6, दैट्स आंसर इज -6। तो -6 किस में दिख रहा है, इसमें तो नहीं है, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या आपका सी, -2 -4 -6 और -8। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन से होंगे, ये। और अगेन आप आंसर कैसे लिख दोगे, सेम फॉर्मेट में, दैट इज सेकंड का आंसर यहाँ पे आंसर 1 है, ठीक है। वैसे ही आप आंसर 2 लिखोगे और व्हाट विल बी द आंसर सी, ये दैट इज -2 -4 -6 और -8, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sum of the first 30 natural numbers? Okay, now this gets वो हमारा SN का फॉर्मूला, ठीक है। जब भी सम पूछे तो वी नो दैट फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, SN का फॉर्मूला यूज करना है, ओके। तो एज वी नो कि अब इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, दैट इज SN का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख कर रखना है, दैट इज व्हाट, अगर नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो यू हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट इज SN इज इक्वल टू n/2, ओके, ब्रैकेट ऑफ व्हाट, n+1। सो यू विल से कि सर ये तो फॉर्मूला नहीं था, हमने तो SN का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था। तो याद रखो कि हमें पता है कि जब भी नेचुरल नंबर्स होंगे तो उसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 1 होगा, और कॉमन डिफरेंस भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और जब आप MCQ सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली वी नीड इट टू बी सॉल्व क्विकली, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जब वो 1 और 1 पुट करते हो ना आप SN के फॉर्मूले में, तो उससे सॉल्व करोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। दैट इज SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ऑफ n+1। तो आपको क्या पूछा था, फर्स्ट 30 टर्म्स का, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना। तो क्या करना है, इसमें आप n की जगह पे 30 पुट कर दो, यू विल गेट एज व्हाट, एज 30 इज इक्वल टू n/2, ओके, n/2 मींस 30/2, एंड यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 30/2 को, अच्छा चलो थोड़ा एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, दैट इज 30/2, ओके। ब्रैकेट में आएगा 30 + 1, दैट इज व्हाट, ब्रैकेट में आएगा 30 + 1, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं 31, ओके। कैंसिल करो 2 1s एंड 2 हाउ मच, 15, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से 15 × 31, ओके। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, 15 1s 15 का 5 कैरी आ रहा 1, 15 3s 45 एंड 1 46, सो द आंसर इज 465, यानी कौन सा है यहाँ पे, बी। तो बी इज योर राइट अल्टरनेटिव। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स का सम जब भी फाइंड आउट करना हो तो दिस इज अ क्विक फॉर्मूला, दैट इज SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ऑफ n+1, ओके। बाय दिस वी हैव डन विद योर थर्ड MCQ। चलो फोर्थ पे जाते हैं जल्दी। ओके किड्स, कमिंग टू द फोर्थ MCQ, दैट इज फॉर एन गिवन AP T7 is equal to 4, D is equal to -4, then A is equal to what? तो as we know जब भी हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको कोई भी टर्म की कोई वैल्यू दी हुई है, तो बिना विदाउट गेटिंग कंफ्यूज व्हाट यू हैव टू डू इज की जो फॉर्मूला है दैट इज Tn, उसका फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो दैट इज व्हाट, Tn is equal to A plus n minus 1D, ओके। तो इन दिस फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली सी कि आपको कौन सी वैल्यूज पता है। यू कैन सी कि आपको पता है n की वैल्यू, आपको पता है, ओके, आपको पता है T7 की वैल्यू, यू हैव वैल्यू फॉर D, क्या वैल्यू बच जाती है सिर्फ और सिर्फ A की। तो डेफिनेटली जब सारी वैल्यूज पता है तो यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ A, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, सबसे पहले क्या करोगे, n की जगह पे आप पुट कर दो 7, दैट इज व्हाट, T7 इज इक्वल टू A प्लस, ओके, आई विल डायरेक्टली राइट इट एज 7 - 1 इज 6, ओके, और D की वैल्यू क्या है, -4, यानी 6 × -4, एंड हियर वी हैव T7 का वैल्यू कितना है आपका 4, सो 4 इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस, नाउ प्लस रहेगा नहीं, 6 × 4, 6 4 24, ओके, प्लस माइनस साइन गिव्स यू व्हाट, माइनस, सो -24 goes to that side and becomes what, +24। तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, A की वैल्यू यहाँ से we can write it as A की वैल्यू डायरेक्टली राइटिंग टू दिस साइड, -24 goes to that side becomes 24, 24 + 4 is 28, so you can see which is the right answer, so D, so D is your right answer। So kids, coming to the next question, so for that for an given AP, A की वैल्यू है 3.5, D की वैल्यू है 0, N is equal to 101, then find Tn, okay, ये आपको बोला गया। तो इन सिंपल सेंस आपको सिर्फ इतना सोचने की जरूरत है कि जब डिफरेंस है 0, ठीक है, तो ऑब्वियसली A में आप क्या ऐड करते जाओगे, 0, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है दैट विल बी 3.5
अब इसमें आपको क्या ऐड करते जाना है नेक्स्ट टर्म पाने के लिए, दैट इज 0। तो ऑब्वियसली जब 3.5 आप प्लस 0 करोगे दैट विल बी अगेन व्हाट 3.5। इसमें आप 3.5 ऐड करोगे दैट विल बी अगेन 3.5। तो अब इसमें आप कितनी भी टर्म्स आगे लेके जाओ, चाहे वहाँ 101 टर्म हो, ठीक है, या फिर 1001, ठीक है, सब में डिफरेंस ऑब्वियसली 0 है, तो योर टर्म विल नेवर चेंज, इट विल बी द सेम फॉर एवरी नंबर। तो फ्रॉम दैट यू कैन इन्फर कि आपका राइट आंसर क्या है, 3.5 है, ठीक है। So you don't have to solve it, it's just a logical question. Okay, now from after that, now let's move on to the next question, that is 6. In an AP, first two terms are -3, 4, okay, then 21st term is what, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है, एक AP है, उसमें फर्स्ट टर्म -3 है, सेकंड टर्म 4 है, ठीक है। then find 21st term, तो डेफिनेटली हम लोग क्या चाहिए, कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए we need A and we need D, ओके। तो एज वी हैव A over here, A क्या आपका -3, और D क्या हो जाएगा, D क्या होगा, D will be your T2 minus T1। अभी T2 minus T1 let's have a look। तो what is T2 minus T1 over here, that is 4 minus of 3। so क्या हो जाएगा ये वैल्यू, माइनस प्लस, तो 4 plus 3, so that gives you what, 4 plus 3 is equal to what, 7। तो सिंपल आपको ये मिल गया वैल्यू, that is D का वैल्यू is 7, तो you got D as 7। अब आपके पास A है, आपके पास D है, तो आप T21 ढूंढ सकते हो, ऑब्वियसली फॉर्मूला डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, T21, ओके, Tn का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, T21 इज इक्वल टू A प्लस यानी -3 प्लस n-1 यानी 21 minus 1 is what, 20 multiplied by D, यानी multiplied by 7। so you can write it as is equal to आपका -3 as it is, प्लस साइन 720 कितना होता है, 140। अब नाउ प्लस माइनस इज माइनस, 140 minus 3 is how much, 137। so that टू पॉजिटिव, ओके। तो इसमें 137 का है ये, तो योर राइट करेक्ट आंसर इज सी। सिंपल, काफी सिंपल था, nothing to be get confused about। okay, now next up, okay kids, next question। so as your next question is okay, this 7 has been written 2 times। if for any AP D is equal to 5, okay, आप किसी भी AP के लिए D की वैल्यू 5 दी हुई है और क्या दिया हुआ है, then फाइंड आउट करोगे T18 minus T13 कितना होगा, ठीक है। तो as we have formula for Tn, ठीक है, हम लोग क्या करना है, एक बार T18 का फॉर्मूला, एक बार T13 का फॉर्मूला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, we will find out कि आंसर क्या होता है, ठीक है। so we will do it directly। so T18 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, that is A plus, okay, n-1D, ठीक है, n-1 यानी क्या, n क्या यहाँ पे 18 minus 1 that is 17, ओके, एंड D ये बन गया आपका किसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए T18 के लिए, ओके। फिर इसको लिख लो आप एक ब्रैकेट में, लिख लो, देन माइनस करना आपको किससे, इससे T13 से, तो T13 का क्या फॉर्मूला बनेगा अगेन, दैट इज A प्लस n-1, व्हाट इज n हियर, 13 minus 1 कितना होगा, 12। सो ये हो गया 12D। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आती है। सो एज वी नो, अब क्या करोगे, D की वैल्यू दी है आपको 5, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दैट इज A प्लस 17 into 5 करो मल्टीप्लिकेशन, 17 5 is what, 7, ओके। तो 17 5 is 85 and let me fix it, ओके। सो ये हो गया आपका 85, देन आप सब्ट्रैक्ट दूसरे ब्रैकेट में, माइनस साइन एज इट इज, A आपका एज इट इज, देन हमें पता है कि यहाँ पे D की वैल्यू क्या है 5, 12 5 is 60। देन क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ओके। इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो माइनस साइन एज इट मूव्स इन सबका साइन चेंज कर देता है। सो फॉर दैट A प्लस 85 माइनस, ओके, दिस माइनस साइन गोज इनसाइड, और ये प्लस A का हो जाता है माइनस A, ओके, और ये प्लस 60 का हो जाता है माइनस 60, ओके। ना प्लस A माइनस A कैंसिल, दूसरी वैल्यू क्या बच गई आपकी 85 माइनस ऑफ 60। सो 85 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज 25। सो क्या मिल गया आपको, T18 माइनस T13 की वैल्यू कितनी है आपकी 25, तो C इज योर
करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी सिंपल सा है, बस आपको जो वैल्यूज दी है, ठीक है, जो भी कुछ भी दिया हुआ है आपको याद रखना जो बेस क्या है। T18 था तो आप Tn का फॉर्मूला यूज करोगे, S18 होता तो आप Sn का फॉर्मूला यूज करते, तो नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट। चलो नेक्स्ट सम पे। Okay guys, now come moving to the next question, that is sum of first 5 multiples of 3 is dash. Okay, तो हमें पता इधर दो तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली एडिशन पे जाओ, या फिर देखो कि फर्स्ट 5 टर्म्स का 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे, 3, 6, ओके, 9, देन 12 एंड 15. So either you can apply SN का फॉर्मूला while doing it, ठीक है, क्योंकि आपको 5 ही टर्म्स का मल्टीपल पूछा हुआ है और आपको MCQ सॉल्व करते टाइम पे यू शुड सेव टाइम, तो आई विल से डायरेक्टली ऐड कर लो। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 is your 30, 30 + 15 is your 45. So which is the right answer? 45. Okay, then you will say this is not the right way to do it, so don't get confused. Again वही फॉर्मूला यूज कर लो SN का, okay, that is Sn is equal to n/2. Okay, so we know that S5 is equal to, that is 5/2, n/2 यानी कि 5/2, ब्रैकेट क्लोज, 2a यानी 2 multiplied by 3, that is 6, plus n-1, that means what, that is 5 - 1, that is 4, and then d, okay, multiplied by d, so d is your 3. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज सी 5/2 एज इट इज रहेगा। ओके, देन मल्टीप्लाई करो 6 एज इट इज, 6 एज इट इज, प्लस 4 3 इज योर 12 एंड गो फॉर इट। आगे दैट इज 5/2, ओके, एंड देन 6 2 इज 18। जब आप कैंसिल करोगे दैट इज 2 1 2 9, देन मल्टीप्लाई करना आपको 5 9 इज 45। ओके, देन यू अगेन गॉट द आंसर एज 45। लेकिन जब ऐसा छोटा आपका कैलकुलेशन हो, आई वुड डेफिनेटली से क्विकर मेथड यूज करो। डेफिनेटली लोग हम लोग ऐसे एडिशन करके वी कैन गेट द आंसर क्विकली, तो फिर ये कैलकुलेशन क्यों करना। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोले थे, तो अब करना 5 को ऐड कर दो, यू विल गेट एज दैट 45, सिंपल। सो चूज एनी ऑफ द ऑप्शंस, बोथ ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट 2 MCQs विदाउट गेटिंग कंफ्यूज। तो 9th इज ये सीक्वेंस है, दैट इज 15 10 5 इज एनी इन दिस AP सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो वी हैव दैट फॉर्मूला, दैट इज S10। ओके, तो पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है आपको A और D की वैल्यू चाहिए रहती है, तो हियर द वैल्यू इज A। ओके, दिस इज A, देन D की वैल्यू क्या होगी आपकी, then for the value of t, that is ये आपका a हो गया, then d के लिए t2 minus t1, that is 10 minus of 15, तो 10 और minus of 15, तो d की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, that is what minus of 5 without getting confused. So obviously a आपका 15 है और d की वैल्यू क्या है minus of 5, तो आपको क्या है ना डायरेक्टली S10 का फॉर्मूला यूज करना है, तो चलो यूज करते हैं S10 का फॉर्मूला, that is n/2। ओके, देन n/2 यानी n कितना आपका 10 यानी 10/2। ओके, ब्रैकेट क्लोज, 2a। ओके, तो 2a यानी 2 multiplied by a, that is 2 into 15, that we can directly write it as 30, then plus bracket of n-1, n-1, that is 10 - 1, 10 - 1 is what, 9। okay, then multiplied by d, d क्या आपका minus of 5। so सिंपल, चलो करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, दैट इज 5, ब्रैकेट क्लोज। अभी 30 एज इट इज। ओके, फिर प्लस माइनस इज माइनस, 9 5 इज 45। गुड, देन 30 minus 45, 30 minus 45 is how much, is your minus of कितना होगा, minus of 15। ओके, वेट, इनके बीच में साइन कौन सा है, इन दोनों के बीच में, ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा minus of 15। अब कर लो मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ओके, कर लो फिर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 5 15 इज 75, और मल्टीप्लिकेशन हो रहा प्लस माइनस का, तो वैल्यू क्या आएगा माइनस, सो -75 इज द करेक्ट आंसर। तो दैट इज कौन सा करेक्ट आंसर आपका, ए। तो यू हैव टू सी कि आपको ऑप्शन में देखो माइनस भी है प्लस भी है, तो आपको कैलकुलेशन जो है बहुत प्रॉपर करने होंगे,
either you will get 15 plus 75 आंसर, आप इसे टिक करके आ जाओगे. तो right is your A1. Now coming to the last MCQ, that is in an AP. ठीक है, first term is 1 and the last term is 20. First term आपका 1 है और last term क्या है 20 है. तो let's have a look. ठीक है, that is यहाँ पे आपको दिया हुआ T1 क्या आपका 1. ठीक है, और ये लास्ट टर्म इज 20, यानी लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम लोग Tn से. Tn इज इक्वल टू व्हाट इज व्हाट 20. सो द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 399. ठीक है, और आपको दिया हुआ है सारे टर्म्स का सम कितना है 399. तो आपको पूछा है कि फाइंड n की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये आपको पूछी हुई है. ठीक है, n इज इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क. तो फॉर दिस हमारे पास दो फॉर्मूले थे. लेट मी रिकलेक्ट Sn का. Sn की वैल्यू दो फॉर्मूले थे. Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, वो एक फॉर्मूला था. और दूसरा एक फॉर्मूला था फर्स्ट और लास्ट टर्म के फॉर्म में, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन t1 प्लस tn. ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो ऑब्वियसली हमारे पास Sn है, दैट इज 399 है, हमारे पास T1 है, दैट इज 1, हमारे पास Tn है, दैट इज 20. तो करना क्या, सारे वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दो एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ओके, तो Sn का फॉर्मूला, Sn की वैल्यू 399 ओके इज इक्वल टू n की वैल्यू आपको नहीं पता, यू विल लिव एज इट इज. ओके, नाउ T1 प्लस Tn, यानी T1 क्या आपका 1 और Tn क्या आपका 20, तो 1 प्लस 20. ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो. 2 goes to that side, मल्टीप्लाई हो जाता है बाई 399. तो 2 को 399 से मल्टीप्लाई कर, यू विल गेट एज 2 9 18 का 8 कैरी आया 1, 2 9 18 का 8 प्लस 1 19, 19 का 9 कैरी आया 1, 2 3 6 और ये 7, तो 798 ये हो गया यहाँ पे. और फिर n आपका एज इट इज 20 प्लस 1 इज 21. Now 21 over here is in multiplication. It goes to that side और हो जाता है आपका divide. ओके, तो मैं इसको साइड में यहीं पे लिख देता हूँ. दैट इज 798 को आपको डिवाइड करना है बाय 21. ओके, सो इसका डिवीजन करके देखो वैल्यू क्या मिलती है हमें. सो यू गेट इट एज यहाँ पे वैल्यू है n की. सो 9 से कैसे करोगे, 7 से करोगे कैंसिलेशन करके देखो, 7 से कैंसिलेशन. ओके, डू द कैंसिलेशन विद 7. So you get it as 7 1s are 7 3s are, then इसका cancellation 7 1s are, then again 7 1s are, 2 go side 7 4s are, क्या हो गया आपका 114 divided by 3. चलो इसका cancellation करते हैं. 3 1s are, then 3 3s are 9, 2 goes ahead 24, 3 8s are. So the answer is 38. n की वैल्यू क्या मिल गई आपकी 38. ओके, सिंपल कैलकुलेशन एंड नॉर्मल डिवीजन आपको आना चाहिए. So from this you can get the value of n is equal to what 38. तो क्या है right answer, B is your right alternative. Okay, by this we have done with MCQs. I have taken a lot of time in solving MCQs because ये जो मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, you should solve it in a minimum time. आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए किस तरह के questions MCQ में पूछे जाते हैं. Okay, and by this we are done with MCQ. Now let's proceed to question number 2 in the next video.